Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. कोरोना काल में जोरदार वापसी करने वाले रियल एस्टेट के लिए आने वाले दिनों में महंगाई मुश्किल का सबब बन सकती है। दरअसल बीते कुछ समय से स्टील सीमेंट ने कंस्ट्रक्शन की लागत में काफी इजाफा किया है, लेकिन अब डिमांड और ईएमआई भी घर खरीदारों को सताने के लिए तैयार है। अनुमान है कि इस साल घरों के दाम 7.5% बढ़ सकते हैं, जो 5 साल में सबसे बड़ी बढ़ोतरी होगी, जबकि मार्च में घरों के दाम 5% बढ़ने का अनुमान लगाया गया था। 2023 और 2024 में घरों के दाम 6% तक बढ़ने का अनुमान है। जानकारों का मानना है कि कोविड का असर कम होने और दफ्तर स्कूल खुलने से भी प्रॉपर्टी की पेंट अप डिमांड बिक्री बढ़ाएगी। इससे सप्लाई पर दबाव बढ़ेगा और कीमतों में इजाफा होगा। इनपुट कॉस्ट जो सीमेंट, स्टील, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, उनके प्राइसेस बढ़ने के कारण घरों के प्राइसेस बढ़े हैं। बट मेरा मानना यह है कि हमें इसको नेगेटिव तरीके से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अच्छी जीडीपी ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ओवरऑल इकोनॉमिक सिनेरियो को देखते हुए बढ़े हुए हाउसेस के प्राइसेस के बाद भी हाउसिंग की डिमांड रहेगी। इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन की बढ़ती कॉस्ट और ईएमआई में होता इजाफा भी पहली बार घर खरीदने वालों की जेब पर भारी पड़ेगा। अनुमान है कि अगली 2 से 3 तिमाहियों तक ही घर खरीदना सस्ता पड़ेगा। अगले 2 साल में तो घरों की अफोर्डेबिलिटी के काफी कम होने की आशंका जताई जा रही है। होम लोन में 1% की बढ़ोतरी होने से अफोर्डेबिलिटी 7% तक घट जाती है। ऐसे में अगर रेपो रेट 6% के पार निकल गया तो फिर रियल एस्टेट की रफ्तार एक बार फिर से मंद पड़ सकती है। यानी घरों के दाम बढ़ने से डेवलपर्स को खास फायदा नहीं होगा। उल्टा अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो फिर से यहाँ पर हालात नाजुक हो सकते हैं। इसके कारण इनपुट कॉस्ट जैसे स्टील, सीमेंट, लेबर, इनमें काफी वृद्धि हुई, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट रियल एस्टेट प्राइसेस पे आया और उससे करीब 5 से 10% के आसपास कीमतों में वृद्धि भी देखने को मिली। लेकिन उसको भी रियल एस्टेट मार्केट ने एब्जॉर्ब किया। कंटिन्यूस डिमांड अभी भी बनी हुई है। इसको देख के ये लगता है कि आने वाले 2 साल में 5 to 7% ईयरली इंक्रीज प्राइसेस में देखने को मिलेगा और डिमांड कंटिन्यूस बनी रहेगी। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में भी काफी इजाफा आया है, क्योंकि बेसिक मटेरियल जो है कंस्ट्रक्शन की, उनकी कॉस्ट में काफी इजाफा हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि अगले आने वाले टाइम में इस सेक्टर में अच्छी ग्रोथ रहेगी। घरों की कीमतों में बढ़ोतरी के ट्रेंड के हिसाब से देश के 2 सबसे बड़े रियल एस्टेट मार्केट्स यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन और दिल्ली एनसीआर में 4 से 5% तक बढ़ोतरी का अनुमान है, जबकि बेंगलुरु और चेन्नई में घरों के दाम अगले 2 साल में 5.5 से 6.5% तक बढ़ सकते हैं। ऐसे में अब देखना यही है कि क्या ये महंगाई एक टेम्परेरी फेज है या फिर इससे लॉन्ग टर्म में रियल एस्टेट मार्केट की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा।